हेलो एवरीवन, आज क्लास 9th का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2nd आपने किया था, दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3rd भी उसी का है। आपको ये समझ में आया होगा अगर अच्छे से, तो आप इसको कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व किया जाता है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सेकंड मेथड आपको मैंने बताया था, उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, जो कि आपके लिए इजी रहेगा। देखिए, एक नंबर है 3/5 और सेकंड वाली नंबर है 4/5। आप देख रहे होंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर नहीं सेम होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। पहला प्रोसेस क्या होगा? डिनोमिनेटर को सेम करना। अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो आपके लिए एक वर्क समझ लीजिए कम हो गया। आपको यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं करना है, केवल ये देखना है कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या जो न्यूमरेटर है उसमें 5 का डिफरेंस है? नहीं। यहाँ तो 3 और 4 के बीच में एक भी रेशनल नंबर नहीं। ऐसे अगर देखा जाए तो यहाँ 3 और 4 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है। तो आपको कम से कम 5 नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में। डिनोमिनेटर अभी छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर दोनों में 5 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो केवल न्यूमरेटर को देखिए। 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि उतनी नेचुरल नंबर दिखे? तो 5 है, तो 5 से ज्यादा ही आपको करना है। तो मैं यहाँ पे 6 से और यहाँ भी 6 से, अगर 6 से ज्यादा आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम ना हो बस। जैसे मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड करना, 5 से अगर 10 रेशनल नंबर उसके बीच में मिल जाएंगी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड करना हो, हमें 4 ही मिलती है, तब प्रॉब्लम है। तो ज्यादा हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम होगा तो प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ भी 6 से आपने किया तो यहाँ भी 6 से ही करना है। मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि किसी भी रेशनल नंबर में किसी एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑब्टेन होगा, जो कि उसी रेशनल नंबर के इक्वल होगा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप उसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो वही मिल जाएगा। तो यहाँ ये मत सोचिए 6 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, आपको मैंने बताया क्योंकि हमको अभी 5 रेशनल नंबर न्यूमरेटर में नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। लेकिन अगर एक ही नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होगा, इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जो पहले रेशनल नंबर थी वही अभी है। ओके, कोई प्रॉब्लम है जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और, जैसे यहाँ 6 से मैं कर रहा हूं, अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 5 से ज्यादा ही मल्टीप्लाई करना। अगर न्यूमरेटर में कोई डिफरेंस ना दिख रहा हो तो, जैसे 3 है 4 है, अभी यहाँ 3 होता न्यूमरेटर में, यहाँ 5 होता, तो 1 का डिफरेंस मिलता। तो हम चाहे यहाँ पर 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते, तो उससे ज्यादा हमें मिल जाता। ध्यान ये रखना, अगर ज्यादा हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करना, मैं 7 से कर दूंगा, 8 से, 10 से, 20 से, 100 से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कम से होगा, कम रेशनल नंबर प्राप्त होगी तब प्रॉब्लम होगी। 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 4 ही मिलेगा, 3 ही मिलेगा, तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है उन दोनों के बीच में। अगर 10 रेशनल नंबर मिल जाए, 15 मिल जाए, 20 मिल जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको 10 रुपए का काम है, आपने पापा से 10 रुपए मांगा, अगर वो 20 रुपीज दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको 10 रुपीज का काम था, अब आपको 5 रुपीज ही देते हैं, तब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। समझ गए होंगे बात को? तो ज्यादा हो जाएगा कोई प्रॉब्लम, लेकिन कम होगा तो होगी। देखिए, आइए स्टार्ट। 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30 एंड 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए वही नंबर मिलेगी। नहीं आप सोचे तो 18/30 और 24/30 है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही नंबर मिलेगी। इसका मतलब नंबर ये 18/30 क्या है? 3/5। 24/30 क्या है? 4/5 ही है। अब हमको इसके बीच की 5 रेशनल नंबर चाहिए। अब यहाँ आपको दिख रहे होंगे, देखो दोनों के अपान में 30 है, ऊपर यहाँ 18 है न्यूमरेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में 24 है। तो 18 और 24 के बीच की नंबर्स आपको राइट करना है, क्योंकि उसके बिटवीन ही रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। अब 18/30 के बाद, क्योंकि इन दोनों के बीच की लेना है, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है,
इन दोनों नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, इसके बीच की, इससे ज्यादा और इससे कम, इससे मोर देन हो, इससे लेस देन हो। तो इससे मोर देन 18 के बाद 19 अपान में 30 लगाते चलना, अपान में 30, यहां 24, उसके बाद 19 के बाद 20 अपान 30, उसके बाद 20 के बाद 21 अपान 30, 22 अपान 30, फिर 23 अपान 30। अब देखो 24 अपान 30 है ही है, तो ये नहीं इंक्लूड करना है, तो इसके बीच की 5 नंबर्स आ गए, देखो 1 2 3 4 5, यही 5 नंबर्स आपको फाइंड करना था, यही आपका आंसर आ गया। अब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ एनी डाउट कमेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। आपको बताना है जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको रीजन भी देना है अपने आंसर के लिए, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, क्यों गलत है क्यों सही है, इसका आपको रीजन भी देना है। आइए मैं बताता हूं आपको, देखिए एक एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितनी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल हैं। अब अगर बच्चा नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों की जानकारी रखता है तो बहुत आसानी से इसको बता सकता है। अब यहाँ पर एवरी नेचुरल नंबर और होल नंबर, पहले आप देखिए नेचुरल नंबर कौन सी होती है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसी तरह से। होल नंबर कौन सी होती है। होल नंबर होती है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक। अब देखिए कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जितनी भी नेचुरल नंबर है सब होल है। तो देखो नेचुरल नंबर ये है 1 2 3 4, जितनी नेचुरल नंबर है सब होल है। देखो होल नंबर में है नहीं, जितनी भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर में है। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, क्योंकि जितनी भी नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड विथ 1 एंड होल नंबर इज स्टार्टेड विथ 0। तो नेचुरल नंबर जितनी भी हैं, एवरी नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इज अ होल नंबर। हाँ, जितनी नेचुरल नंबर वो होल नंबर भी हैं, क्योंकि होल नंबर में है, देखो होल नंबर तो बल्कि एक कदम पहले से शुरू हो रहा है, 0 से, 0 1 2 3 4 5। तो जितनी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर हैं, जितनी नेचुरल नंबर वो सब होल नंबर भी हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने आपको इसको लिख के भी बता दिया कैसे हैं, लेकिन अगर ये बोला जाता एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल, जितनी भी होल नंबर है वो सब नेचुरल हैं, तो नहीं, क्योंकि एक होल नंबर ऐसी है जो नेचुरल नहीं है, कौन, 0। 0 इज अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। तो यहां पे देखो है। अब दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं सब होल है। तो आइए इंटीजर भी राइट करते हैं, इंटीजर भी राइट करिए। तो इंटीजर्स आपको पता है कि माइनस यहाँ 0 होगा बीच में, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप देखेंगे जो इंटीजर्स होता है वो पॉजिटिव में भी 1 2 3 और नेगेटिव में भी, और अलॉन्ग विथ 0 0 भी रहेगा बीच में। तो ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर्स हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में माइनस भी है, होल नंबर में माइनस नहीं होता है। ये माइनस नहीं लगा, ध्यान रखना, नहीं तो इसको माइनस मान लो। देखो कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं प्रत्येक इंटीजर सब होल नंबर है। नहीं, इंटीजर तो -3 भी है, -2 क्या ये होल नंबर में है, नहीं है। इसका मतलब ये जो लिखा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट वाला ट्रू हो गया, सेकंड वाला फॉल्स हो गया। अब यहां पर एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सब होल नंबर हैं, ये भी आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो आपका रेशनल नंबर होता है, जो आपका रेशनल नंबर होता है वो 3 भी है, 2 भी है, 0 भी है, लेकिन 2/3 भी होता है, 7/9 भी होता है, ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर ये भी है, होल नंबर है, ठीक है, ये भी है, ये भी होल नंबर है, ये भी 0 रेशनल नंबर, ये भी होल नंबर।
लेकिन ये रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। अगर हम लिख दें -5, ये रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो जो कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होती है। तो जितनी भी रेशनल नंबर है वो सब होल होती हैं, ये करेक्ट नहीं है। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, ये भी आपका हो गया फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड और थर्ड दोनों फॉल्स है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट अगर बना है अभी तो बिल्कुल आप कमेंट में बताएं, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, और आगे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। ओके, धन्यवाद।